अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज टुडे इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ईयर 2019, जिसमें आज हमने देखा कि मार्केट में एक वार्म वेलकम इस वक्त किया गया और इस वार्म वेलकम में तकरीबन 929 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज 37,995 पे क्लोज हुआ। कुल 323 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 207 कंपनीज पॉजिटिव, 98 नेगेटिव और 18 कंपनीज आज अनचेंज थी। 138 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम रहा, जिसकी वैल्यू तकरीबन 6 अरब और 36 करोड़ रुपए के करीब रही। तो लेस वॉल्यूम के साथ एक मार्केट में एक हमने देखी एक जो है तेजी। और इसी तरीके से KHI स्टॉक्स की जानिब देखते हैं, वहां पे 131.63 पॉइंट्स का इजाफा ब्रेंडेक्स 100 में और 3,962 पे ब्रेंडेक्स 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। और ब्रेंडेक्स में जो वॉल्यूम रहा तकरीबन 89 मिलियन शेयर्स का रहा। तो आज की मार्केट यकीनी तौर से एक रिलीफ कल के हवाले से और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत थी उसके हवाले से जो खबरें थी कल, उसमें रिलीफ और उस रिलीफ का नतीजा आज हमने देखा कि पहले सेशन में यकीनी तौर से देखा गया कि एक जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नॉइस आ रही थी उसमें वो थोड़ी सी थमी, तो मार्केट ने उसको वेलकम किया। बहरहाल आज की खबरों के हवाले से भी चलेंगे और आज की मार्केट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम आज की अहम खबरों पर। मुआशी सुस्त रवि के बाइस रवा माली साल की पहली शिशमाही में टैक्स कलेक्शन का हदफ 175 अरब शॉर्टफॉल की वजह से पूरा ना हो सका। गो के PTI हुकूमत ने टैक्स के निजाम में इस्लाहात और करप्शन के खात्मे के साथ टैक्स वसूलियों में इजाफे को तरजीह दी, लेकिन टैक्स वसूलियां मुकर्रर हदफ पूरा ना कर पाई। जुलाई तक दिसंबर शॉर्टफॉल GDP का 0.5% कम रहा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने FBR के पॉलिसी और ऑपरेशन विंग को अलहदा कर दिया है और तवक्का की जा रही है कि इन इक़दामात के समरात मुस्तक़बिल करीब में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और गुज़श्ता 13 माह में पाकिस्तानी रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 32% डीवैल्यू हुआ। मुस्लिम लीग नून, केयरटेकर गवर्नमेंट और फिर PTI हुकूमत ने दिसंबर 2018 तक डॉलर को 138 रुपए 86 पैसे तक जाने दिया, जो दिसंबर 2017 में 105 रुपए 54 पैसे पर मौजूद था। PTI ने हुकूमत में आने के बाद अक्टूबर में IMF से रिज्यू किया ताकि 6 से 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल किया जा सके। इस सिलसिले में न सिर्फ शरह सूद को दोहरे हिस्से तक जाने दिया, बल्कि रुपए को भी रिकॉर्ड लेवल तक डीवैल्यू किया। अब तवक्का की जा रही है कि जनवरी के वस्त तक IMF के प्रोग्राम में जाने का हतमी मुआहदा तय पा जाएगा। और बात करेंगे सबसे पहले 2018 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रही, जो एक बड़ा स्लगिश पीरियड था, और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर कुन रही, ये उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। 2018 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये 2018 जो था ये बिल्कुल भी मायूस कुन साल जो है वो साबित हुआ। कोई इसमें ऐसा इतनी प्रोग्रेस जो है वो नहीं देखी गई। स्टॉक मार्केट 22 साल जो हिस्ट्री थी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की, उसमें मुसलसल दूसरे साल भी जो है वो रिटर्न जो है वो नेगेटिव में दिया। इसी तरीके से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का शुमार दुनिया की 5 बदतरीन वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट में अब किया जा रहा है इस साल। पिछले साल वो फर्स्ट नंबर पे थी इन्हीं टॉप वर्स्ट परफॉर्मर में। बहरहाल मुजम्मिल असलम मुआशी तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल साहब, साल 2018 में रुपए की कदर 20% गिरी, उसके बाद पूरे साल हमने देखा कि 4% आपका पॉलिसी रेट भी बढ़ा और एक पूरे साल एक सियासी और मुआशी जो है अदम इस्तेहकाम रहा हुकूमत के आने से पहले, इलेक्शन से पहले और उसके बाद भी। ये किस तरह से आप गेज करेंगे 2018 की परफॉर्मेंस को, जो कि आपके स्टॉक मार्केट ने रिफ्लेक्ट की? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2018 वाज द ईयर ऑफ लेग पुलिंग, और जिसको मौका मिला उसने लेग पुल की, और उसका एंड में जो नतीजा ये हुआ कि आम आदमी, मुल्क और उसको जो है उसको सारी चीज असरअंदाज रही। आपने खुद बता दिया 2018 में पाकिस्तान में 3 वजीर आजम अलग अलग थे और 3 वजीर खजाना थे। हाँ। तो
सबसे पहले वाले वजीर आजम और वजीर खजाना मुस्लिम लीग नून से थे, उन्होंने अपना साल और उन्होंने बजट इस तरह किया कि वो इलेक्शन जीत जाए। उन्होंने इस चीज का कहीं से भी ख्याल नहीं रखा कि उसके सम्राट क्या हो सकते हैं मईशत के लिए। उनका टारगेट था इलेक्शन और वो सारी और नॉन रियलिस्टिक उन्होंने एक बजट जो है वो पेश किया। जी, उन्होंने जिस तरीके से तनख्वाहों के उसको कट कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स से कम कर दिया, फिर एक एमनेस्टी स्कीम लाए। वो कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से इलेक्शन पे जो है वो बजट असरअंदाज हो जाए। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई, वो जब आई तो वो इतना मुल्क में सियासी शोर शराबा था, उन्होंने 3 महीने जाया कर दिया और उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की खातिर ख्वाह कि जिससे जो है मुल्क की मईशत को वापस पटरी पे चढ़ाया जाए। नहीं, क्या उनके डोमेन में था? क्या केयरटेकर गवर्नमेंट के डोमेन में था इतने बड़े फैसले अगर करना वो उसमें? मुजम्मिल साहब देखिए, वो तो कह रहे थे हमारे मैंडेट में नहीं है, और मैंडेट क्योंकि अवामी मैंडेट से बात होती है सारी, तो वो 3 महीने एक तरीके से जाया हो गए। क्वेश्चन ये नहीं है कि डोमेन में है या नहीं, ठीक है, वो तो एक अलग डिबेट, वक्त जाया हुआ जी। और फिर उसके बाद नई हुकूमत आई तो उनको जो है अंदाजे से ज्यादा जो है जब हकाइक खुले उनके सामने, क्योंकि जब पुरानी हुकूमत होती है वो बहुत सारे हकाइक को जो है डिस्क्लोज नहीं होने देती, तो जब अंदाजे से ज्यादा हकाइक खुले तो वो भी परेशान हो गए। उसमें जो है वो कुछ गलत फैसले भी कर गए और कुछ टाइम ले गए फैसले करने में। तो वो जो है, और उस दौरान वो खौफ में भी थे क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी बातें की थी जो उसके बरखिलाफ करनी पड़ी। तो वो जो अपोजिशन थी उसने करंट गवर्नमेंट की लेग पुलिंग कर दी। तो बात ये थी कि हेडलाइंस में मईशत बहुत ज्यादा रही हमारी, और ऐसे हालात हमेशा से आते रहे, लेकिन कभी इतनी हेडलाइंस में नहीं, क्योंकि और हेडलाइन में आने की वजह ये कि 3 वजीर आजम और 3 वजीर खजाना थे। अब उसके फिर आप लाजमी सी बात है, सबसे ज्यादा असर हमारी जो है स्टॉक मार्केट पे भी हुआ और रुपए की कदर में भी हुआ। रुपया जो है तकरीबन 26% 2018 में गिरा और स्टॉक मार्केट 8.5% गिरी। अगर आप रुपए में देखें तो 8.5% पाकिस्तान की मार्केट दुनिया के मुकाबले में इतनी ज्यादा नहीं गिरी, क्योंकि दुनिया में अर्जेंटीना की मार्केट 50% गिरी है और यूरोप की मार्केट ऑन एवरेज 25%। और इन डॉलर टर्म में जो है, क्योंकि देखें हमारे पाकिस्तानी रुपए तो पाकिस्तानी लोग तो रुपयों में लगाते हैं ना पैसे जी, तो उनका 8.5% सरमाया गिरा, लेकिन बाहर वाला जिसने डॉलर में लगाया है तो उसके लिए अब हम कह सकते हैं कि 30-32% मार्केट गिरी है। तो अगर ये देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कोई दुनिया से हटके नहीं थी। पूरी दुनिया में ये साल जो है बदतरीन, और आखिरी 4 महीने 3 महीने स्टॉक मार्केट के लिए बदतरीन जैसे कह रहे थे कहते। तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि वहाँ किसी हुकूमत को ब्लेम देना ना देना एक, और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो 2019 और ज्यादा वर्स्ट है, स्पेशली अमेरिकन स्टॉक्स के लिए तो वर्स्ट देन एवर करार दिया जा रहा है। करार तो दिया जा रहा है, लेकिन अगर जो बताया जाए वो हो जाए तो फिर दुनिया में कोई गरीब ना रहे और कोई फंसे ना। तो ये तो सारे अंदाजे होते हैं कि किधर कहाँ जाए चीजें। तो वो जो है अब साल का आखिर जो है हमारा बहुत अच्छा हो गया। उसकी खास वजह ये थी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, मैं इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बोलूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, उसमें हमें सऊदी अरब ने फराग डालाना $6 अरब दे दिए, $3 अरब ऑयल पेमेंट में 3 वैसे यूएई का अनाउंस, और आज $2 अरब की चीन से खबर आ गई है, ठीक है, कि वो भी दे रहे हैं। तो अब हम $20 अरब के लगभग रिजर्व में पहुंच जाएंगे, जो हमारे 4 से 4.5 माह का इंपोर्ट कवर है। और एटलीस्ट कम से कम हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था वो इस वक्त काफी हद तक हल हो गया। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद ही है इस वक्त। नाज़रीन आपको बताते चले कि कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों के मुनाफे में इजाफे का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत बहबूद सेविंग पर मुनाफे की शरह 11.90% कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, आज न्यूज के कॉरेस्पोंडेंट सफदर अब्बास इस वक्त मौजूद हैं। जी सफदर, हमें अपडेट कीजिएगा ताकि फिर उसी पे प्रोग्राम को हम आगे ड्राइव करें। जी सफदर। सामने आया कि कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों पर जो मुनाफा दिया जाता है उसके अंदर इजाफा कर दिया गया है। यकीनन इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई हो गया है, तो इसके पेश नजर कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों में मुनाफा भी बढ़ा दिया गया, जिसका इतलाक आज यानी जनवरी से फौरी तौर पर कर दिया गया है। तो इजाफा किया गया उसमें पेंशन जो बेनिफिट अकाउंट है उस पर अब 14.28% मुनाफा दिया जाएगा, जबकि महबूब सेविंग पर मुनाफे की शरह 11.9 की गई, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 10% मुनाफा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 11.4 की गई है, यानी कि जो तमाम स्कीम है सब पर ही मुनाफा बढ़ा दिया गया। यकीनन इसकी वजह हमारे इन्फ्लेशन रेट और जो इंटरेस्ट रेट है उसके बढ़ने के बाद इसमें भी इजाफा किया गया है। ठीक है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। अली असगर पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप हेड ऑफ रिसर्च है AKD सिक्योरिटीज के। अली बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पॉलिसी रेट ज़ाहिर है कि इस वक्त 10% पर आ गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नेशनल सेविंग है उसकी भी मुख्तलिफ स्कीम्स के ऊपर, सर्टिफिकेट्स के ऊपर मुनाफे की शरह को बढ़ाया गया। ये खबर पर्टिनेंट आपकी इक्विटी मार्केट के लिए कैसी साबित होगी? जी अली असगर। First and foremost, if I can address the statements made previously, इसमें एक छोटी सी बात ये भी शायद मिस हो गई थी कि ऑयल प्राइसेस जो थी वो ऑल टाइम जो है ऑलमोस्ट 3 ईयर हाई से हमने फिर रेडिकली डिक्लाइन देखा है। तो वहां से भी एक शॉर्ट टर्म हमें क्वेश्चन मिल गया है, जो लॉन्ग टर्म हमारी जो डेफिसिट है एक्सटर्नल साइड पे उसको भी थोड़ा कम करने के लिए ये ऑयल प्राइस के अंदर मूवमेंट ने भी हेल्प किया है। एज यू सेड, ये जो नेशनल सेविंग्स के अंदर जब रेट्स बढ़ते हैं तब टेक्निकली क्योंकि बहबूद सर्टिफिकेट और ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का थोड़ा सा जो है टाइमिंग और जो इन्वेस्टर क्लास है, क्योंकि वो एज रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाती हैं, तो वो शायद वो इन्वेस्टर नहीं है जो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करे। अच्छा। However, अगर आप ये देखें कि म्यूचुअल फंड सिचुएशन फ्रॉम जून ऑफ दिस ईयर अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की जो टोटल इंडस्ट्री के फंड साइज है वो एक्चुअली स्टेबल हो चुके हैं और उसमें इक्विटी के फंड छोटे या कम होते जा रहे हैं और लोग ज्यादा मनी मार्केट या शॉर्ट टर्म डेट की तरफ जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस का जैसे कि आपने तस्करा किया, अब ऑयल प्राइसेस आप कहां देख रहे हैं? और जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ऑयल प्राइसेस अगर गिरती है तो। अपार्ट के हमारा जो हैवी वेटेज है हमारे इंडेक्स में, 100 इंडेक्स में ऑयल कंपनीज जो है उनके इन्वेंट्री गेन्स जो है वो कम होंगे और इंडेक्स नीचे आएगा, लेकिन सेम टाइम इकोनॉमी के लिए हमारे एक अच्छी खबर होगी है। अली असगर जी डेफिनेटली, अगर आप इस साल के लिए फोकास्ट करते हैं तो अगर हाफ ईयर लें हम जुलाई से लेके अब तक, तो ऑयल प्राइस जो एडब लाइट जिसको हम देखते हैं वो तकरीबन $74 पे ही है अभी तक, क्योंकि आखिरी महीने में जितना हमने 30% डिक्लाइन देखा उससे एवरेज प्राइस अभी भी इतनी मूव नहीं हुई है। आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि जनवरी के अंदर तकरीबन 1 से 2 मिलियन बैरल पर डे की जो रिडक्शन है जो ओपेक ने अभी एग्री की थी लास्ट वीक, उसकी वो लगना शुरू हो जाते हैं जनवरी में। अच्छा। और अप्रैल में ओपेक की मीटिंग ऑलरेडी है जो इसको असेस करेगी सिचुएशन को। तो हमें नहीं लगता कि ऑयल प्राइसेस इस लेवल पे ज्यादा टाइम रहेंगी, बल्कि थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट होगी, लेकिन हम $70 क्रॉस होते हुए नहीं देख सकते। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुजम्मिल असलम और अली असगर पूनावाला हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो अच्छी खबरें 2019 के हवाले से, साल के पहले ट्रेडिंग डे जिसमें हमने देखा कि 930 पॉइंट्स की तेजी, और उसके साथ जो इस वक्त दो चीज़ें, पॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ा सा सियासी हालात थोड़े से स्टैंड स्टिल, और उसके साथ साथ अच्छी खबरें अब चीन के लोन के हवाले से। आगे आने वाले सेशंस कैसे साबित होते हैं इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।